हेलो हेलो हेलो। तो कैसे सब के सब, आई होप यू ऑल आर वेल एंड डूइंग वेल। हम अपने क्वेश्चन ऑफ द डे सीरीज का एक नया क्वेश्चन लेके आए, लेकिन उससे पहले यस इंट्रो। वी लर्न केमिस्ट्री एंड वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू द केमिस्ट्री चैनल नेम इज, यू ऑल आर फैमिलियर विद इट, द कल केमिस्ट। क्वेश्चन ऑफ द डे सीरीज का 69 क्वेश्चन है, 2019 मेंस 11 जनवरी सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। चलो सॉल्व करते हैं। 25 ml ऑफ गिवन HCl सॉल्यूशन रिक्वायर्ड क्या होता है? 30 ml ऑफ 0.1 m मोलैरिटी की बात हो रही है, ठीक है। 0.1 m सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूशन। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ दिस HCl सॉल्यूशन रिक्वायर्ड टू टाइट्रेट 30 ml ऑफ 0.2 m aqueous NaOH सॉल्यूशन? ऑप्शंस आर 75 ml, 25 ml, 12.5 ml और 50 ml। सॉल्व भी कर लेते हैं भाई, इतना दिमाग क्यों करेंगे। देखो आपका क्या है, HCl की रिएक्शन करा रही है सोडियम कार्बोनेट यानी कि NO2CO3 से। तो अगर मैं बात करूंगा HCl रिएक्ट कर रहा है किससे? Na2CO3 से। क्या बनेगा? ट्वाइस NaCl, मैं साथ में लिख लेता हूं ना। तो ट्वाइस HCl रिएक्ट कर रहा है Na2CO3 से, ट्वाइस NaCl प्लस आपका वाटर बनेगा और प्लस क्या बनेगा? CO2। अगर मैं बात करूं HCl और Na2CO3 रिएक्ट कर रहे हैं और वॉल्यूम है आपका ml में, तो क्या मैं लिख सकता हूं आपका मिली ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ HCl विल बी इक्वल टू मिलीग्राम इक्विवेलेंट ऑफ क्या? Na2CO3। एज सिंपल एज दैट। और मिलीग्राम इक्विवेलेंट फॉर्मूला मैं काम करता हूं HCl के लिए, नॉर्मेलिटी विल बी N1 मान लेता हूं, वॉल्यूम आपका V1 मान लेता हूं, विल बी इक्वल टू Na2CO3 के लिए नॉर्मेलिटी N2 मान लेता हूं और वॉल्यूम V2 मान लेता हूं, ठीक है। हमें पता है कि नॉर्मेलिटी विल बी इक्वल टू मोलरिटी इनटू n फैक्टर, ठीक है। तो n1 की जगह मैं लिख लूंगा m1 यानी कि मोलरिटी ऑफ HCl इनटू n फैक्टर ऑफ HCl, n फैक्टर 1 इनटू वॉल्यूम 1 यानी कि आपका HCl का वॉल्यूम। सेम इसके लिए कर लेता हूं, मोलरिटी यानी कि m2 इंटू n फैक्टर 2 इंटू वॉल्यूम फॉर Na2CO3। मोलरिटी आपका HCl यहां से निकालेंगे तो m1 में ऐसे मान लेता हूं। HCl का एन फैक्टर कितना होगा? नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H पॉजिटिव यानी कि HCl यानी कि H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, तो आपका एन फैक्टर हो गया 1 इंटू वॉल्यूम कितना दे रखा? 25 विल बी इक्वल टू मोलरिटी कितनी दे रखी है सर? 0.1 Na2CO3 की। एन फैक्टर आपका Na2CO3 यानी कि Na2CO3 ब्रेकिंग करेगा ट्वाइस Na पॉजिटिव प्लस CO3 2 नेगेटिव। या तो यहां से निकालोगे तो 2 इंटू प्लस 1 ये हो जाएगा 2, या फिर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो कहीं से भी निकाल लो। सॉल्ट में तो या तो पॉजिटिव साइन वाला ले लो या फिर नेगेटिव साइन वाला ले लो, ठीक है। तो 0.1 इंटू 2 इंटू वॉल्यूम कितना दे रखा? 30। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, पूरा सॉल्व नहीं करेंगे। m1 इक्वल टू 0.1 इंटू 2 इंटू 30 डिवाइडेड बाई 25, ठीक है। तो एक काम करें, ये हो जाएगा आपका 12 इंटू 0.1 डिवाइडेड बाई 5 और ये है आपका मोलरिटी ऑफ HCl की, ठीक है। ये थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया, ठीक है। ये हो गया 5 और ये होगा 6 और ये हो जाएगा 12 इंटू 0.1 डिवाइडेड बाई 5 हो जाएगा। ये मैंने आपका मोलरिटी निकाल ली किसकी? HCl की। अब क्वेश्चन का सेकंड शिफ्ट। क्वेश्चन सेकंड शिफ्ट में क्या बोल रहा है कि सेम आपका क्या है, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ HCl आपका रिक्वायर्ड टू टाइट्रेट विद एक्वस NaOH, ठीक है। सेम ही चीज करेंगे एक्चुअली। अब अगेन में क्या करा है, अगेन में क्या करा है कि सेम HCl है ना, उसने क्या करा है NaOH से रिएक्शन करा है, तो क्या बना है? NaCl प्लस वाटर बनेगा। ऑब्वियसली दिस इज ए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, एसिड और बेस रिएक्ट करके सॉल्ट प्लस वाटर बनाते हैं। तो देखो इसके बेसिस पे क्या मैं लिख सकता हूं आपका कि मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl विल बी इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट NaOH। सेम फॉर्मूला, N1V1 will be equal to N2V2, again same formula, M1 into N factor 1 into V1 equal to M2 into N factor 2 into V2। M1 कितना निकला? M1 हमने निकाला 12 इंटू 0.1 डिवाइडेड बाई 5। HCl का एन फैक्टर होता है आपका, HCl का एन फैक्टर होता है 1 इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम हमें निकालना है सर, यहाँ पे पूछा गया है वॉल्यूम हमें निकालना है। M2 मोलरिटी 0.2 ये गई,
ठीक है, इनटू n फैक्टर NaOH, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH नेगेटिव NaOH, यानी कि Na पॉजिटिव OH नेगेटिव। तो 0.2 इंटू 1 इंटू वॉल्यूम कितना दे रखा है 30। सॉल्व करोगे कितना आएगा, सॉल्व करने पे आएगा सर जी ये आपका V1, यानी कि हम बात कर रहे हैं वॉल्यूम ऑफ HCl की, ये हो जाएगा आपका 25 ml। ठीक है, 25 ml विल बी द राइट आंसर। तो यस, आंसर विल बी ऑप्शन 2, 25 ml इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखो हमने इस क्वेश्चन से क्या क्या सीखा, हमने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करी, हमने नॉर्मेलिटी मोलरिटी रिलेशन देखा, हमने यहाँ पे एन फैक्टर कैलकुलेट करा, NaOH का, HCl का, Na2CO3 का, एंड दैट वाज लास्ट मैथमेटिकल टूल, वो आपकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन थी। तो अगर आप वीडियो के यहाँ तक आ गए तो आई एम गिविंग यू द 4 टास्क ओनली। नंबर 1, इस वीडियो को क्या करना है, लाइक करना है। नंबर 2, चैनल को सब्सक्राइब करिए। नंबर 3, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, क्योंकि देखो लेटेस्ट क्वेश्चन है। नंबर 4, मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म, अगर आपको वीडियो समझ में आई है तो क्या करना है, कमेंट सेक्शन में प्यारे प्यारे कमेंट कर सकते हैं। बट अगर नहीं समझ में आई तो क्या करना है सर, सिंपल चीज है, ठीक है, टाइम स्टैंपिंग उठाओ, कमेंट सेक्शन में जाओ, आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट वाया चैट, और मैं अगले वीडियो में इसका पोर्शन रख के और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। अब बोलो तो सही, करके मैं दूंगा ना, ठीक है। तो आई थिंक क्वेश्चन कंप्लीटेड है, आपको समझ में आया होगा एट लास्ट। चलो मिलते हैं इसी के लिए चौराहे पे, बाय बाय।